नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं धर्म, प्रेम और निष्ठा की अद्भुत कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सनातन धर्म की सबसे प्रेरणादायक कथा, सत्यवान और सावित्री की। यह कहानी सिर्फ एक पत्नी की निष्ठा की नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और अडिग विश्वास की है, जिसने यमराज को भी झुका दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी मालविका संतान के लिए तरस रहे थे। उन्होंने कई वर्षों तक देवी सावित्री की तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और कहा, राजन, मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान देती हूँ। उसका नाम भी मेरे नाम पर सावित्री होगा। इस प्रकार सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री न केवल रूपवती थी, बल्कि वह अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थीं। उनके तेज और गुणों की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होने लगी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो उनके पिता राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, तुम्हारे गुण इतने अद्वितीय हैं कि तुम्हारे लिए वर चुनना कठिन है। तुम स्वयं एक योग्य जीवन साथी का चयन करो। सावित्री अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर कई राज्यों में गई और अंततः एक वन में रहने वाले सत्यवान को अपना वर चुना। सत्यवान राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जो राज्य से निर्वासित होकर अपने माता पिता के साथ जंगल में रहता था। सत्यवान जितना पराक्रमी और तेजस्वी था, उतना ही धर्मपरायण और गुणवान भी। सावित्री ने जब सत्यवान को अपना जीवन साथी चुन लिया, तो महर्षि नारद राजा अश्वपति के पास आए। उन्होंने कहा, राजन, सत्यवान निस्संदेह गुणवान है, लेकिन वह अल्पायु है। वह केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर राजा परेशान हो गए और सावित्री को समझाने की कोशिश की। लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिता, धर्म और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। मैं सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुनूंगी। राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। विवाह के बाद सावित्री जंगल में सत्यवान और उनके माता पिता के साथ रहने लगीं। समय बीतता गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। सावित्री को इस बात का आभास था। उसने 3 दिन और 3 रातें निर्जल व्रत किया और भगवान से सत्यवान की लंबी आयु की प्रार्थना की। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। सावित्री ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया। जंगल में सत्यवान पेड़ काट रहे थे, तभी अचानक उनके सिर में दर्द हुआ और वह बेहोश होकर गिर पड़े। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रखा। उसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े, लेकिन सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने सावित्री को रोका और कहा, पतिव्रता नारी, यह मृत्यु का मार्ग है। तुम्हारे लिए उचित नहीं कि तुम आगे आओ। सावित्री ने उत्तर दिया, जहां मेरा पति जाएगा, वहीं मेरा धर्म है। यमराज सावित्री की भक्ति और दृढ़ता से प्रभावित हुए और कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। कुछ मांगो। पहले वरदान में सावित्री ने अपने ससुर के खोए हुए राज्य और दृष्टि को वापस मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर सावित्री ने सुपुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने इसे भी स्वीकार किया। लेकिन सावित्री ने चतुराई से कहा, हे यमराज, क्या मैं अपने सुपुत्रों को बिना अपने पति के जन्म दे सकती हूँ? यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान पुनः जीवित हो गए। सावित्री और सत्यवान ने मिलकर अपने परिवार को इस सुखद घटना के बारे में बताया। उनके ससुर राजा द्युमत्सेन ने अपना राज्य और दृष्टि वापस पा ली। पूरी परिवार ने सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म, प्रेम और दृढ़ निश्चय से हर बाधा को पार किया जा सकता है। सावित्री का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा मृत्यु जैसे संकट को भी परास्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म, प्रेम और दृढ़ निश्चय से हर बाधा को पार किया जा सकता है। सावित्री का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा मृत्यु जैसे संकट को भी परास्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। जय श्री हरि।